यही चीज हमें चैतन्य चरितामृत से सीखने के लिए मिलता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत सभी के घर पे होना चाहिए। मैंने सुना कि अभी चैतन्य चरितामृत का मैराथन भी चल रहा है, गीता गया, अभी चैतन्य चरितामृत का मैराथन शुरू हुआ है। चैतन्य चरितामृत घर पे लाइए, क्योंकि भक्तों के लिए चैतन्य चरितामृत बहुत ही अमृत ग्रंथ है। महाराज एक्सप्लेन कर रहे थे ना। तो इस प्रतिकूल कृपा को पचाने के लिए और जानने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें क्या करना होगा? सदैव भगवान के नित्य सेवा में स्थित रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नित्य सेवा। महाराज ने क्या किया? एक साल वाला नहीं, नित्य सेवा। नित्य मतलब क्या? प्रतिदिन, रोज, प्रतिदिन, रोज। अच्छा, प्रतिदिन रोज। यहाँ पे सारे लगभग नित्य सेवक बैठे हैं जो अपनी जो है धनराशि को भगवान की सेवा में लगाते हैं। अच्छा, ये नित्य सेवा होता क्या है, जिसका फेस्टिवल हर साल लगभग हो रहा है? और हमारा सौभाग्य है कि हम पिछले 2 बार से महाराज की संगति प्राप्त कर रहे हैं। तो नित्य सेवा क्या होता है? नित्य सेवा वह होता है कि नित्य मतलब रोज, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए नित्य रूप से रोज भगवान के सेवा करने के लिए जिन चीजों को उपलब्ध कराना होता है, या फिर जो चीजें लगता है सेवा के लिए, उस सेवा में सहयोग देना, वह है नित्य सेवा। समझ गए? अभी नित्य सेवा कितने कितने लोग यहाँ पे बैठे जो नित्य सेवा देते हैं? हाथ उठाइए। आधे लोग ना हाथ उठाया। बचे आधे लोग। क्या करना है? आज से संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? देखो, वास्तव में गृहस्थ धर्म क्या है? लगभग 99.9% यहाँ पे कौन बैठे हुए? सब लोग गृहस्थ बैठे हुए है कि नहीं? कुछ परसेंट है बस ब्रह्मचारी यहाँ पे बैठे हुए, बाकी सब कौन है? गृहस्थ है। तो गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म क्या है, इसका ये प्रश्न जो है युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ सभा में खड़े होकर नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि ने ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णन किया, गृह जो है वानप्रस्थ संन्यास आश्रम का वर्णन किया। ये सब आश्रमों का वर्णन कर रहे थे, करके मानो समाप्त ही करने वाले, तब तक युधिष्ठिर महाराज खड़े हो गए। ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णन करते हुए क्या उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक ब्रह्मचारी बहुत ही इजी वे में वो भगवत कृपा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ये सब वर्णन किया। सन्यास धर्म का वर्णन किया, किस प्रकार से एक सन्यासी के साथ में मानो उनके साथ में ही भगवान चलते हैं। ऐसे महाराज की संगत है, भगवान साथ साथ में चलते हैं। ऐसे महात्मा सदैव उनके हृदय में भगवान बसे रहते हैं। तो ये सन्यास ब्रह्मचारी ये सब का वर्णन किया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने खड़े होकर प्रश्न पूछा कि एक ब्रह्मचारी किस प्रकार से भगवत प्राप्ति कर लेता है, सन्यासी कैसे प्राप्त कर लेता है, वानप्रस्थ कैसे कर लेता है? प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या हम कभी भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं? हम गृहस्थों को भगवत प्राप्ति कर लेने के लिए कोई सरल मार्ग बताइए। सरल मार्ग, हमको कठिन मार्ग नहीं चाहिए। कैसा मार्ग चाहिए? सरल मार्ग, क्योंकि हम ब्रह्मचारियों की तरह तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम ऋषियों की तरह तपस्या नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि योग करे, साधना करे, इस प्रकार से हम, क्योंकि परिवार वाले हैं हम सब। ये युधिष्ठिर महाराज अपने लिए नहीं, किसके लिए पूछ रहे हैं? हम सभी के लिए पूछ रहे हैं। और उस समय गृहस्थ धर्म का प्रवचन देते हुए नारद मुनि वहां पे राजसूय यज्ञ सभा में बहुत सारे लोग बैठे थे, लाखों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। स्वयं भगवान कृष्ण ही बैठे थे। जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया ना, कृष्ण मानो एकदम सीधे खड़े हो गए, चलो अब गृहस्थ धर्म का प्रवचन होगा तो हम भी सुनेंगे, क्योंकि वो भी गृहस्थ थे। नारद मुनि ने प्रवचन प्रारंभ किया और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे विधि चाहिए, लेकिन कैसा विधि चाहिए? चांजसा, बहुत सरल विधि बताइएगा, क्योंकि हम गृहस्थ तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो सरल विधि बताते हुए उन्होंने वर्णन किया, गृहस्थ अवस्थितो राजन। नारद मुनि गृहस्थ धर्म का प्रवचन कर रहे हैं कि गृहस्थियों का लंबा प्रवचन है। भागवत का 7वें स्कंद में 14वां अध्याय जो है पूरा गृहस्थ धर्म का ही प्रवचन है। तो नारद मुनि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गृहस्थ अवस्थितो राजन, हे राजन, सबसे पहले एक गृहस्थ व्यक्ति को
जो परिवार में रह रहा है, बच्चों के साथ रह रहा है, सबसे पहले एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने गृहस्थी में स्थित होना चाहिए। पहला कर्तव्य उसका क्या होना चाहिए? अपनी गृहस्थी में स्थित। गृहस्थी में स्थित होने का अर्थ क्या है? अपने बच्चों का देखभाल अच्छा करो, अपने पत्नी का देखभाल अच्छा करो, अपने परिवार के लिए जो भी जरूरत है उसके लिए कार्य करो। सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी गृहस्थी में स्थित हो। सबसे पहला कर्तव्य होता क्या है? शुरुआत आ गए कृष्ण भावनामृत में, थोड़ा से ज्ञान हुआ नहीं तो कहने लगता है ये पत्नी माया है, ये बच्चे माया है, ये संसार माया है, सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला जाना चाहिए। नहीं, नारद मुनि ये गृहस्थी के लिए नहीं सिखाया है। क्या कहा है? गृहस्थ अवस्थितो राजन। सबसे पहले अपने गृहस्थी में स्थित रहो, अपने परिवार के लिए कार्य करो, अपने बच्चों के लिए कार्य करो। फिर उसके बाद बताते हैं गृहस्थ अवस्थितो राजन, पहले अपने गृहस्थी में स्थित रहो, उसके बाद क्रिया कुर्वन यथोचिता। स्थित रह के क्या करना? क्रिया, कर्म करना है, कार्य करना है। कितना? यथोचिता, जितना जरूरत है गृहस्थी पालन करने के लिए उतना कर्म करो। दूसरी बात बताए है ना, पहला क्या बताए? गृहस्थ अवस्थितो राजन। दूसरा क्या बताए? क्रिया कुर्वन यथोचिता। दूसरा, कार्य करो जितना जरूरत है परिवार के पालन पोषण के लिए, मेहनत करो, कर्म करो। अच्छा, अब कर्म जब करेंगे तो उसका कर्म का फल भी प्राप्त होगा। कर्म का फल भी प्राप्त होगा ना। तो जब फल प्राप्त होगा तब नारद मुनि कहते हैं कि वासुदेवार्पणम साक्षात। उस कर्म के फल को वासुदेवार्पणम साक्षात, भगवान वासुदेव को अपने उस कर्म के फल को अर्पण कर दो। यही है गृहस्थी का धर्म। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो नित्य सेवा, ये सेवा रखा गया है, हाँ ये मंदिर वालों को जरूरत है तो उन्होंने एक स्कीम डाल दिया। नहीं, ये नित्य सेवा वास्तविक में गृहस्थ का धर्म है। कि अपने जो है कार्य से या जो काम काज कर रहे हैं उससे जो कुछ भी प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करते हैं फल के लिए ही फल प्राप्त होता है, तो उस फल में से कुछ एक भाग भगवान को अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान की नित्य सेवा पूजा चलती रहे। तब जाके क्या होगा? हम नित्य रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं और नित्य रूप से हम गृहस्थ धर्म का पालन कर सकते हैं। तो ये नारद मुनि ने ये युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बनाते हुए हम सबको बताया। तो हम सभी का कर्तव्य है कि हमको क्या करना चाहिए? अपने आय का अब कितना करना है ये स्वयं से डिसाइड करना है। नारद मुनि ने क्या कहा? यथोचिता, जितना जरूरत है अपने परिवार पालन पोषण के लिए उतना रखे, लेकिन उसमें से एक भाग, जैसे परिवार का पालन पोषण करना, ऐसा एक भाग भगवान को अर्पण करे। तो प्रश्न उठता है, क्या भगवान हमारे धन के भूखे हैं? भगवान हमारे धन के भूखे हैं? नहीं, भगवान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब किसका है? सब भगवान का है। हमारे जो कार्य करके जो धन हमने अपने बैंक में इकट्ठा किया है वो धन भी किसका है? भगवान का है। तो कोई पूछेगा कि भाई अगर भगवान का ये है तो फिर भगवान के धन को फिर से भगवान को देना, उन्होंने हमको दिया है तो हमारे अकाउंट में रहने दो ना, फिर से उनके अकाउंट में क्यों देना है? ये प्रश्न उठ सकता है ना। गृहस्थी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि घर चलाना रहता है भाई, ऐसे थोड़ी ना घर चलता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि भगवान का धन, ये तो सर्व सिद्धांत है कि धन जो है किसका है? ठाकुर जी का है, भगवान का ही है, और हमने अपने अकाउंट में रखा है उसको। अब उस धन को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं, मतलब वापस भगवान को देते हैं, तो भगवान उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते हैं? जैसे एक पिता के दो पुत्र हैं, मान लीजिए पिताजी एक दिन प्रसन्न हुए, बेटा आओ आओ, दोनों को 500 रुपया दिया। बोले कि पिता ने कहा कि जाओ मजे करो। होता है ना कभी कभी ऐसा, मिला है ना, सबको मिला होगा, हमको भी मिला है, हम भी उस 10 रुपया मिला तो जाओ मजे करो, तो हम भी मजे किए हैं। तो पिता प्रसन्न होकर दे दिया।
दोनों को 500-500 रुपया दिया। एक पुत्र ने मजे करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में गया, किसी होटल में बैठकर पिज्जा पास्ता इत्यादि क्या क्या जो भी कुछ खा के मजे करने के लिए दिया था, तो फ्रेंड सर्कल में जाके मजे करके उड़ा दिया, खत्म कर दिया। और पिताजी ने दिया भी था, उसीलिए मजे करने के लिए दिया था, उसने एक में एक कर लिया। दूसरे पुत्र ने क्या किया, वो भी गया बाजार में, और बाजार में जाके मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदा 500 रुपए का, और वापस अपने घर पे लेकर आया और पिताजी को बोलता है कि पिताजी आप भी खाइए और मैं भी खाऊं। अब बताओ वो पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न किस पे होगा? जो दूसरा बेटा है। क्यों? बाप की संपत्ति को बाप की सेवा में लगाया, बाप की संपत्ति को बाप की सेवा में लगाया। इसी प्रकार हमारे बाप कौन है? भगवान है। और हमारे पास जो संपत्ति वो भी भगवान की संपत्ति है, और भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना, यही है सबसे बड़ा गृहस्थ धर्म, यही है सबसे बड़ा भक्ति, यही है। आप ये मत सोचिएगा कि अगर हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो हमारा खाली हो जाएगा। अगर हम भगवान को देते रहेंगे भाई, हर महीना देते रहेंगे तो हमारा तो खाली हो जाएगा, कैसे चलेगा सभी? कभी मत सोचिएगा, क्योंकि हम जितना देते हैं ना, ठाकुर जी उतना उसका 1000 गुना बढ़ा के हमको प्रोवाइड करते हैं। वो किसी का रखते नहीं है, किसी का भी नहीं रखते हैं। वो सूद समेत वापस करने की एक खानदानी प्रथा है उसकी। मैं बताऊं, गोपियों को गोपियां उलाना देती है ना, किनको? यशोदा मैया को। क्या करता है? चोरी करता है। कन्हैया चोरी करते थे ना, घर में मटकी फोड़ते थे, चोरी करते थे, मक्खन चोरी करते थे, गोपियां कंप्लेन लेके जाती थी। ग्वालिन का मक्खन चुरा के जो भागे, ग्वालिन का मक्खन चुरा के जो भागे, ले आई शिकायत यशोदा के आगे। सारी गोपियां शिकायत लेकर आते यशोदा मैया के पास, और क्या शिकायत करते हैं? मैया तेरा मोहन, मैया तेरा मोहन चुराता बहुत है, मैया तेरा मोहन चुराता बहुत है, चुराता तो है सताता बहुत है। अच्छा, तो मैया ने क्या कहा? एक काम करो, चोरी करने की नौबत नहीं, बड़े लंबा प्रसंग है, लेकिन चोरी करने की नौबत न पड़े। एक काम करो, तुम लोग जब ये चोरी करने आता है ना, उससे पहले अपने घर के दरवाजे पे मक्खन इत्यादि सब कुछ लेके उसको सामने से दे देना। जब ऐसा करोगे तो क्या होगा? अंदर का माल बचा रह जाएगा। सामने से दे देना। और मैं तुमको वादा करती हूं, मैं वचन देती हूं कि जितना मक्खन तुम लोगों ने सामने से दिया ना, उसका 10 गुना ज्यादा मक्खन मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। कम से कम तुम लोग का परेशानी तो हट जाएगा, हाँ, मटकी फूटना तो बंद हो जाएगा। तो गोपियों ने कहा कि मैया हमने एक कर लिया है, हमने क्या सोचा है कि चलो ये आता है चोरी करने, तो हम एडवांस में घर के दरवाजे पे सब सारे ग्वालिन हम बैठकर, सारे गोपी बैठकर लेकर मक्खन रह जाते हैं उधर। और जब ये आता है, हमको मालूम है कि ये 2 बजे आने वाला है, तो हम 12 बजे से लेकर बैठ जाते थे। और जब ये आता था तो हम सामने से इसको देते थे कि भाई ले लो मक्खन, ले लो मक्खन, ले लो मक्खन। तो ये तेरा छोटा से लाला मैया क्या बोलता है पता है? भिखारी समझाए, भिखारी समझाए, राजा का पुत्र हूं, राजा का पुत्र। मैं फोकट का माल नहीं खाता हूं, इसका मेहनत का माल है, चोरी करके खाना इसका मेहनत का माल। ये तेरा लाला छोटा से क्या बोलता है कि मेरे को कुछ चीज की कमी नहीं है, मैं खानदानी राजा का बेटा हूं, बता तेरे को कितना मक्खन चाहिए, बता, अब भी बेचता हूं तेरे घर पे। तुमको क्या लग रहा है हमको मक्खन की कमी है? भगवान को कमी नहीं है। भगवान तो किसी ने अर्पण किया भगवान को ना, सूत समेत वापस करने की इसकी खानदानी प्रथा है, कभी किसी का रखता नहीं है। लेकिन अगर हम वास्तव में भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने आय का ये स्वयं से डिसाइड करिए भक्तों। और क्या करिए, आप एक नोटबुक पे लिखिएगा इस चीज को,
मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ कर रहे हैं, फिर बाद में फिर हमको परेशानी बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं। आज आप लोग बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया ना जो नित्य सेवा नहीं देते हैं। आज आप लोग नित्य सेवा बनिएगा। आज के दिन जो है डायरी में लिख लीजिएगा कि हमने भगवान की नित्य सेवा के लिए जो प्रतिदिन चलती है उसके लिए अपने आय का कुछ प्रतिशत, जो भी आप लोग स्वयं से डिसाइड करो, अपने अनुसार डिसाइड करो, और लिख दीजिए कि आज से हम इतना करेंगे। आप देखिएगा, एक डेट डाल के लिखिएगा और देखिएगा कि जैसे जैसे आप देते गएंगे ना, और बैकग्राउंड चेक करते रहिएगा, आप देखेंगे कि जितना हमारे पास था वो बढ़ता जा रहा है, अभी बढ़ता जा रहा है। ये अनुभव करिएगा, इसका अनुभव करिएगा। क्यों पता है? एक बार एक घटना याद आया। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के पास कुछ भक्त गए, बोले कुछ गृहस्थी भक्त गए और जाकर कहने लगी महाराज कृपा करिए, बड़ा दुख है संसार में, गृहस्थी में तो बड़ा दुख है, बड़ा समस्या है, पत्नी सुनते नहीं है, बच्चे नहीं सुनते हैं, तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप कृपा कर दीजिए महाराज, आप कृपा कर दीजिए। सन्यासी को मिलते थे यही बोलते हैं ना। तो ये सारे गृहस्थ जो महाराज के पास गए और कृपा की भीख मांग रहे हैं, तो महाराज ने एक फार्मूला बताया, बड़ा सरल फार्मूला है। एक फार्मूला बताया। महाराज बोले कि मैं एक बात को बताता हूं, आप उसको बताइएगा। अगर इस फार्मूले को आपने अपने जीवन में ले लिया तो जिंदगी में आपको कभी दुख नहीं आएगा, भौतिक संसार में रहते हुए भी। तो वक्त तो बड़े, महाराज आप कृपा करिए, कृपा करिए। महाराज ने कहा कि आपके घर में कितने लोग हैं? तो उसने कहा हम दो हमारे दो। यही पॉलिसी चल रही है, हम दो हमारे दो। लेकिन ये पॉलिसी गलत है, हम दो हमारे 1 दर्जन होने चाहिए। हाँ, नहीं तो कौन काट के फेंक देगा हमको भरोसा नहीं है, उधर नहीं जाना है। लेकिन पॉलिसी ही गलत है। तो हम दो हमारे दो, हमारे पति पत्नी 2 बच्चे हैं, हम 4 लोग हैं घर में। उसने महाराज को कहा, महाराज के मुख से निकला हुआ शब्द, महाराज ने बोला कि आज के बाद जब कोई पूछेगा ये बात कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप 4 नहीं आप 5 बताओगे कि ठाकुर जी के साथ में मिलकर 5 लोग हैं हमारे घर में। हम 4 नहीं हैं, हम 5 हैं। भगवान को अपने घर का सदस्य बना लो, जीवन से सारे दुख यूं मिट जाएंगे। एकदम सिंपल फार्मूला, सिंपल फार्मूला। आप कैसे अपने बच्चों के लिए, आप कैसे अपने पत्नी के लिए, आप कैसे अपने पति के लिए कार्य करते हो कि नहीं, दिन भर टेंशन लेके करते हो कि नहीं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी भी, हाँ, ठाकुर जी की भी नित्य सेवा चलती रहे। ये बात अगर माइंड में घर बना लिया और अपने फैमिली में ठाकुर जी को ऐड कर लिया, देखो जीवन की सभी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। लेकिन इसी में हम दूर हट जाते हैं और डाउट कर लेते हैं कि क्या होगा। इंस्टेंट आप बोलेंगे ठीक है ये सब तो ठीक है, आप बोले डायरी पे लिख लो, 1 साल तक देखते रहो, पीछे से बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर इंस्टेंट की बात, इंस्टेंट क्या कृपा मिलेगा? इंस्टेंट कृपा भागवत में अनेक वर्णन है। आपको याद है ना वो फल बेचने वाली आई थी, फल बेचने वाले, फल ले लो फल ले लो फल ले लो चिल्ला रही है, और कृष्ण ने सुन लिया। ये गोपियां इस प्रकार से फल बेचती थी, कभी दूध दही बेचती थी, दही ले लो दही ले लो, मक्खन ले लो मक्खन ले लो, इस प्रकार चलता था। और कोई गोपी कृष्ण ले लो श्याम ले लो, कृष्ण ले लो श्याम ले लो। गोपियां प्रेम में पागल रहती थी। वो ली है मटकी दही का और बोलते जा रहे कृष्ण ले लो श्याम ले लो, कृष्ण ले लो श्याम ले लो। किसी एक गोपी बुलाकर, पगली ये कृष्ण श्याम कोई बेचने की चीज है? तो बोले कि मैं कब के, मैं तो दही बेच रही हूँ। बोले तू बोल रही है कृष्ण ले ले श्याम ले ले। हाँ, गोपियां तो प्रेम की धरातल पे। ऐसे ही वो फल बेचने वाली आई थी, फल बेचने वाला, फल ले लो फल ले लो। कृष्ण ने सुन लिया। अब कृष्ण देखो फल लेना है तो उनको मालूम है कि कुछ दे के लेना, पर फोकट में तो मिलेगा नहीं। तो कृष्ण को मालूम था और घर से अनाज निकाले। पहले गांव में हमने ये किया है, बर्फ वाला आता था ना, बर्फ बेचने वाला गर्मियों के समय में। तो हम क्या करते थे, जो भंगार होता था, हाँ, कुछ गेहूं चावल जो भी खेतों में से इकट्ठा किए रहते थे, उसको देख के बर्फ खरीदते थे, उसको बर्फ खाते थे, आइसक्रीम। एक बहुत लोगों ने किया होगा। तो कृष्ण जो है गए अपने घर में से क्या लिया, उंजली में
थोड़ा से धान्य लिया, लेकर गए। लेकिन क्या करें, लेके जाते 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 वो फल वाले के पास पहुँचते पहुँचते तो पूरा गिर गया, कुछ बचा ही नहीं। और जैसे ही फल वाले के पास पहुँचे तो फल वाले ने देखा, लेकिन फल वाली कृष्ण के जो है रूप को देखकर इतना मोहित हुई, इतना उनकी सुंदरता को देखकर इतना मोहित हुई कि जो है कृष्ण ने देखा, अरे पैसा खत्म हो गया, लेके आए तो खत्म हो गया। अब क्या करो, कृष्ण ने बोला कोई बात, और फल वाले ने बोला कोई बात नहीं है, फल लेके जाओ। निकाल के फल हाथ में रखा, भर के हाथ में फल दे दिया, कृष्ण लेकर गए। अभी देखिए यहाँ पे प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा से विचार करिए इस पे। फल वाले ने कृष्ण के साथ प्रेम किया, बदले में कुछ नहीं चाहा। ये है वास्तविक प्रेम भक्ति। भगवान कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, प्रेम के बदले आपका धन नहीं चाहिए। ये वास्तविक भक्ति है। केवट ने भक्ति किया, अनेक प्रसंग है, गोपियों ने भक्ति किया, अनेक बना तो भरा हुआ चरित्र है भागवत चैतन्य चरितामृत में। लेकिन एक प्रेमी, वास्तविक प्रेमी कौन है? वास्तविक प्रेमी वो है जो प्रेम के बदले प्रेम मांगता है, भगवान की संपत्ति को नहीं मांगता है। ये वास्तविक प्रेम है। अब कछुनाथ न चाहि न मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। केवट, केवट की तो भक्ति अद्भुत। लेकिन वास्तविक प्रेम किया, और भगवान ने देखो उस फल बेचने वाले ने कोई आशा नहीं किया, लेकिन जब वो गई तो उसकी टोकरी क्या हुआ, फल तो दे दिया था लेकिन टोकरी पूरा रत्नों से भर गया, रत्नों से, जो कि जीवन भर नहीं सोची होगी वो। जीवन भर कमा के नहीं कर सकती थी फिर फल बेच के, इतना ठाकुर जी ने, मैं बोला ना, सूत समेत वापस देने की खानदानी आदत है इसकी। इसलिए कभी मत सोचिएगा कि हम ठाकुर जी को दिया हुआ, कृष्ण को दिया हुआ हमारा कभी घाटा हो जाएगा। नहीं, नहीं होगा। रिटर्न भी अच्छा मिलेगा और जीवन में सुख, वास्तविक सुख का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए तो संकल्प करिएगा कि भगवान के नित्य सेवा में भाग ले। तो संकल्प तैयार है सब लोग? कौन कौन संकल्प नहीं लेना चाहता है? चलिए, संकल्प लेना चाहता है कौन कौन कि हम आज से जो है भगवान के नित्य सेवा में भाग लेंगे? कौन कौन लेना चाहता है? बाकी सब क्या ऑलरेडी लिए हुए हैं? चलिए, जो लिए हुए सब लोग हाथ उठाइए। तो संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? क्या संकल्प लेना है? क्या संकल्प लेना है? संकल्प लेना। अभी मैं संकल्प दिलाऊं ना? दिलाऊं कि नहीं दिलाऊं? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। अरे भाई, आप मान लो महीने का 3,000 कमाते हो, तो ठाकुर जी को 2 रुपया देने में कोई तकलीफ है? तो बोलिए ना जोर से हाँ। कोई समस्या है? थोड़ा अपने आय में से अपने परिवार के एक मुख्य सदस्य, भगवान को तो मुख्य सदस्य बना लीजिएगा, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा समस्या समाधान रहेगा, नहीं तो फिर समस्या ही समस्या बनी रहेगी। तो संकल्प लेंगे सब। क्या संकल्प लेंगे? मैं सोच रहा था क्या संकल्प दिलाऊंगा। ऐसा प्रभु जी ने बोला कि लास्ट में आपको कम से कम नित्य सेवा वाले के लोग कुछ तो बोलना है, और उसके बाद जो है थोड़ा संकल्प दिलाइएगा। तो मैं सोच रहा था कि क्या संकल्प, मन में स्मरण चल ही रहा था, तो संकल्प दिलाना। तो मैंने कुछ श्लोकों को निकाला, कुछ श्लोक को निकाला। तो उस श्लोक को एज इट इज मैं पढ़ूंगा, आप लोग बाद में उसको क्या करेगा, बोलिएगा। उसका फिर उस संस्कृत के श्लोक का अर्थ मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन साथ साथ में मैं मेरे पीछे आप लोग को बोलना है संकल्प लेके। चलिए, अहम सेवा। आधा लोग क्यों बोल रहे हैं? बोलिए जोर से। अहम सेवा धनराशि समुचित समय अर्पयिष्यामि। ये पहला संकल्प है। इसका अर्थ क्या जाना है? कुछ लोग है ना जो सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो सेवा दे रहे हैं तो हमारा लिस्ट में नाम है कि महीने का जो भगवान की सेवा पूजा के लिए इतना आएगा, लेकिन आता है आधा, तो बहुत ज़्यादा है।
आधा से भी कम है। हाँ, तो ये संकल्प, इस श्लोक के मीनिंग का जो है अर्थ यह है कि हम अहम सेवा, जो मेरी सेवा ऑलरेडी चल रही है, जिन लोग ने नित्य सेवा किया है, जो चल रही है, वो समुचित समय, उचित समय पे, सही समय से, ईमानदारी पूर्वक अपने आप से हम क्या करेंगे, मंदिर के भगवान के अकाउंट में डाल देंगे या फिर आके दे देंगे। ठीक है, ये पहला संकल्प। ठीक है, अब दूसरा बोलिए मेरे बाद। दो जनों सेवायाम योजयस्यते अन्यथा मम सेवाधनम द्विगुणम करिष्ये। अरे सब बुद्धिमान बैठे हुए यहाँ पे सब देखो, ये धन का मामला ही ऐसा कि सबकी बुद्धि खोल देती है। संस्कृत बोलेंगे तो जीरो, हम संस्कृत में जीरो है, लेकिन अभी धन का मामला है तो कितना बुद्धि कितना चलता है। देखो ये माया कितनी खतरनाक है, आप देखो जरा। हमको डुबाए हुई है, हमारी बुद्धि को खोल दिया। लेकिन इसका अर्थ भी जान लीजिए कि एक तो संकल्प लिया कि हम टाइम पे देंगे भाई, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा तो रोज चल रही है ना, वो तो बंद नहीं हो सकती ना। बंद हो सकती है? नहीं, कल मैं मर गया तो भी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई है तो उसी के कारण चल रहा है, नहीं, चलती रहेगी। किसी से रुकने से भगवान की सेवा पूजा नहीं रुकने वाली है। तो एक तो संकल्प, एक बहुत बड़ा संकल्प है कि समय पे अपने आप से ईमानदारी से प्रदान कर देना चाहिए जो लोग दे रहे हैं, और जो दे भी रहे हैं उनके लिए दूसरा संकल्प जो हमने दिलाया वह यह है कि हम जैसे दे रहे हैं ऐसे ही हम और दो जीवों को भगवान की सेवा में जोड़ेंगे। भगवान इससे प्रसन्न होते, पता है? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति। जो मेरे पास दूसरे को लेकर आता है ना, मेरी सेवा से जो दूसरे को जोड़ता है ना, मैं उससे बहुत प्रसन्न रहता हूं। इसलिए सेवा जो कराने वाला भक्त प्रचारक जो बड़ा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो लोगों को सबसे बड़ा कार्य कर रहा है भगवान के लिए। इसलिए भगवान की कृपा उस प्रचारक के ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान का मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसने संभाल के रखा हुआ है। भगवान के पास जो लोग को भी वो जोड़ता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा, उसको मैं परा भक्ति प्रदान कर देता हूं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं। तो दो लोग को क्या करना है, आप जैसे दे रहे हो, दो लोग को भगवान के पास लेकर आना है। तो तैयार है? अरे कुछ बोलिए, तैयार है कि नहीं दो लोग को लाने के लिए? चलिए लेकर आइएगा, प्रभु जी को मिलाइएगा, बाकी का कार्य वो कर लेंगे। अब तो तैयार है ना? लेके आइएगा। अगर नहीं तैयार है तो आपने संकल्प जो लिया ना, उसका लास्ट पार्ट क्या था पता है? अगर दो लोग को नहीं लाते हो तो आपकी जो सेवा चल रही है उसको डबल कर दीजिएगा। ठीक? ये तो कर सकते ना, तो आपके हाथ में। हम दो लोग को नहीं ला पाएंगे, बड़ा शर्म आता है, कैसे करें हम? कोई बात नहीं, आपका डबल कर दीजिए। आपने संकल्प लिया है, करिएगा। देखिए, भले से मैं जिस रूप में भी बोला हूँ, लेकिन ये शास्त्र के वचन, थोड़ा बहुत हो सकता है मैं आपको हंसा के बोला हूँ, लेकिन यही गहन सिद्धांत है। अपने एक गृहस्थ अपने धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, वही धन उस गृहस्थ के गृहस्थी को सर्वनाश कर देगा। ये अटल सिद्धांत है, उसको समझिएगा और इस प्रकार से भगवान की इस नित्य सेवा में जो है भाग लेते ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य सेवा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की जय। तभी आप सब नित्य सेवकों के लिए कुछ विशेष उपहार है जो आप लोगों ने, अब भगवान ने भेजा है ना गिफ्ट के रूप में, हर साल ये हो रहा है।